Welcome to Fairy World Tale. साल्टन सोलमेरा एक ऐसा सल्तनत थी जहां खूबसूरती हर गोशे में खामोश नगमे की तरह गूंजती थी। बागों में सहर अंगेज गुलाब खिलते, हवा में चंबेली और जंगली शहद की खुशबू रची होती, आसमान नरम रेशम की मानिंद लगता। महल के आइवरी बुर्ज, नीलगुन शीशे और सुनहरी नक्काशी सूरज की रोशनी में यूं चमकते जैसे रोशनी पत्थरों पर चलती हो। रातों में भी परिंदे गाते और जुगनू जमीन पर बिखरे सितारों की तरह चमकते। लोग अक्सर कहते, साल्टन सोलमेरा ख्वाब नहीं, जीती जागती जन्नत है। महल में बादशाह जेवरान रहते, कदावर, गहरी आंखों वाले, बारिश जैसा नर्म दिल। मलिका लिसांड्रा, चांदनी सी पुरसुकून, आवाज़ में लोरी जैसी नरमी, हुस्न के साथ रहमत भी। बरसों ने खामोशी से गुजरकर उम्मीद छोड़ दी, एक वारिस की ख्वाहिश में। फिर बहार के एक रोशन दिन, जब कलियां हंसी बनकर खिली, एक शहजादी ने जन्म लिया। मगर खुशी के लम्हे में किस्मत ने जख्म रख दिया। मलिका पैदाइश के बाद बेहोश होकर बर्फ जैसी सफ़ेद पड़ गईं। हकीम, कनीज़े, दरबारी सब दौड़े, मगर हुजूम में एक औरत खामोश सांप की तरह थी, एलायरा। उसकी निगाह में चमक थी, मगर मोहब्बत नहीं, लालच, इक़्तिदार, तख्त। उसने झूले में सोती हुई असल शहजादी को देखा, छोटा सा जिस्म, रेशम में लिपटा, हाथ पर मध्यम मगर मुकद्दस चमकता कमल का निशान। एलायरा की नज़रें पत्थर बन गईं। अगर वो शहजादी महल में रही तो वो महज नानी रहेगी, और अगर अबदी हुक्मरानी चाहिए तो बेरहम फैसला करना होगा। बादशाह दूर, मलिका बेहोश, कमरे में अफरा तफरी, और एलायरा ने वही किया जिसने तारीख बदलनी थी। उसने झूला बदल दिया, हुक्मरानों की वारिस बच्ची उठाई, चादर में छुपाकर महल से दूर निकल गई। बाग, दरिया, खेत पार करती और एक गरीब बस्ती तक पहुंची, डेरियन का वतन। डेरियन हुनरमंद कुम्हार, हाथ मट्टी से जुड़े, चेहरा सालों के दुख और खामोशी से भरा। बीवी मर चुकी थी। बड़ी सेरिस, अना और हसद की धार लिए हुए। इसी रात दरवाजे पर रोने की आवाज़ आई। टोकरी में लिपटी बच्ची, शहजादी। डेरियन ने थरथराते हाथों से उठाया, आह भरी। किसका बच्चा है और यहाँ कैसे? सेरिस दरवाजे के पीछे से बोली, ये कौन है? बब्बू? डेरियन ने बच्ची की नीलगू आंखों में चमक देखी। दिल का खालीपन भर गया। हाँ, अब ये हमारी है। ये तुम्हारी बहन है गा? इसका नाम साफेल है और आज से ये भी हमारे साथ रहेगी। और छोटी सफाइल, जिसे वो अपने दिल में खामोश आंसुओं के साथ संभालता था। यूं गुमशुदा शहजादी मिट्टी, मेहनत और सादगी में पली बढ़ी। महल में नई बच्ची, असल में एलेरा का पोता, तख्त की वारिस कहकर रखा गया। मलिका आंखें खोली तो उसे देखा, मुस्कुराई, अश्क बहे। मेरी बेटी, मेरी प्यारी शहजादी। किसी को हकीकत मालूम न थी। मैं इसे अरेनाया नाम देती हूँ। एलेरा ने फूलों जैसे लबों में कांटे छुपाकर मुस्कुराहट पहन ली। अरेनाया ने शान और शौकत में परवरिश पाई, मगर दिल में हमेशा लर्जिश रही। जुल्मत और खौफ खून में दौड़ते। दूसरी तरफ सफियल धूप में पली, दरख्तों पर चढ़ना, मिट्टी गूंथना, हंसी की तरह हल्की आवाज़। कुम्हार का हुनर सीखा, लेकिन उसके हाथ छूने से मिट्टी नीलमी, सुनहरी, अर्गवानी रोशनी लेने लगती, जैसे ज़मीन से तारे बन जाती हो। लोग उसके बर्तन नेमत समझकर खरीदने लगे। सरीस हसद से जलती, सब तेरी चीजें क्यों लेते हैं, मेरी क्यों नहीं? तुम्हारे मटके चमकते क्यों हैं, जबकि मेरे बेरंग पड़े हैं? सफियल मुस्कुराई। शायद मिट्टी हर दिल को अलग तरह से सुनती है। मगर सरीस का दिल सख्त होता गया। तकदीर हरकत में आ चुकी थी। एक दिन बाजार से वापसी पर बारिश, आंधी और जंगल का रास्ता। अचानक उसके सामने एक बुना हुआ जानदार, रंगीन धागों से बना, चमकता, जिंदा। उसने लरिस्ती आवाज में कहा, शहजादी, क्या हम आपके मक्की के बर्तनों में पनाह ले सकते हैं? बारिश हमें घुमा देती है। सफियल चौंक उठी। शहजादी? नहीं, मैं तो सिर्फ सफेल हूँ।
और आप पनाह ले सकते हैं इन बर्तनों में। छोटी मखलूक हंस पड़ी। नाम हकीकत नहीं बदलता। सफियल ने बर्तन आगे बढ़ा दिए। बॉनी ने अपने दोस्तों को बुलाया, फिर सब बारी बारी बर्तनों में छुप गए। आओ, यहाँ पनाह है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती। सफियल ने बर्तनों को ऊपर से कवर कर दिया ताकि बारिश का पानी अंदर ना जा सके। थोड़ी देर में बारिश थम गई। फिर सारे बौने बाहर निकले। शुक्रिया सफियल, तुमने हमें बचा लिया। सफियल आहिस्ता बोली। क्या मैं तुम्हारी दुनिया देख सकती हूँ? मुस्कुलाकर बोला। हाँ, क्यों नहीं। सुबह सूरज निकलने के बाद आना। खुदा हाफिज मेरे दोस्तों। वो घर लौट आई और किस्मत उसके पीछे चल रही थी। यूं अफसाना शुरू हुआ। एरिनाया सुबह के वसी बॉलरूम में नर्म सुनहरी धूप के नीचे खड़ी अपने अंदाज की मशक करती। उस्ताद उसके कंधे सीधे करवाता और ठुड्डी बुलंद रखने का हुक्म देता। खाने के कमरे में चांदी के बर्तन जगमगाते। वो चम्मच थामने, चुपचाप चखने और बैठने के सलीके को बार बार सीखती। लंबी सुर्ख कालीन वाली रादारी में सर पर किताब रखे आहिस्ता आहिस्ता चलती, कदम नाप कर रखती और इसकी चाल में शाही वकार उभरता जाता। तख्तगाह की मश्क में वो बाअदब झुककर कुर्तसी करती, हाथ दिल पर, नज़र झुकी मगर शान बरकरार। शाही दर्सगाह में मिंबर पर खड़ी फरमान दोहराती, आवाज़ लरसते लरसते मजबूत और साफ हो जाती। रात को आईने में खुद को देखती, आधी रोशनी लड़की, आधी मलिका। सिरहाने रखा ताज चमकता और वो धीमी मुस्कुराहट के साथ शाही कामत की मशक करती। सैफियल उस रात सो न सकी। बुने हुए उस मखलूक की आवाज़ उसके जहन में नगमे की तरह गूंजती रही। शहजादी, उसने उसे ऐसा क्यों कहा? वो भूसे के बिस्तर पर लेटी चांदनी को खिड़की से बहते हुए देखती रही। सेरिस ने करवट लेते हुए मध्यम सा पूछा, किस बात पर मुस्कुरा रही हो? सैफियल ने सर दबाते हुए कहा, कुछ नहीं। सुबह ठंडी हवा और बारिश की महक लेकर आई। सैफियल ने दरिया पर जाकर चेहरा धोया, बाल बांधे और नए बने बर्तन टोकरी में रखे। सेरिस ने भी अपनी तैयारी की, मगर उसे अभी तक इस बदलती तकदीर का इल्म न था। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए सूरज की किरणें पत्तों से सुनहरी धारों की तरह झलक रही थीं। वो जल्दी कदमों से आगे बढ़ी। जहाँ कल उसने वो मखलूक देखी थी, वहीं घास में हल्की रोशनी उभरी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। चांदी और काई के धागों से बना जिस्म, पत्ती जैसे कान और अंबरी निगाहें। आ गई है आप शहजादी? मैं शहजादी नहीं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फिनलो है। मैं लूमवुड रियल्म का बुना हुआ फर्जंद हूँ। चलो। दरख्तों में धुंध रेशम की तरह तैर रही थी। सैफियल के कदम जहाँ पड़ते, जमीन मध्यम रोशनी से चमक उठती। एक पुराने बल्लूत के नीचे फेनलो ने हवा को छुआ। रोशनी के धागे बुने और जादू का दरवाज़ा खुल गया। सफियले ने सांस रोके पूछा, क्या ये तुम्हारी दुनिया है? फेनलो ने सर झुकाकर कहा, आगे बढ़ो। वो अंदर गई और मिट्टी की खुशबू खत्म। उसकी जगह लैवेंडर, बारिश, जंगल की सांस। छोटी बुनी हुई मखलूकें, धागों से जुड़े घर, चांदी के पुल, आसमान में घुला हुआ रंग, सब कुछ सांस लेता हुआ। फेनलो ने नाज से कहा, सिर्फ पाक दिल और शाही खौन वाले ही इस दायरे पर हुकूमत कर सकते हैं। पूरा दिन हैरत और रंग से गुजरा। उन्हें चमकते बीज, फूलों के प्याले भर शहद, गीत गाते कंगन तोहफे में मिले। मगर जब शाम ढली तो सफियले का दिल डूब गया। आज मैंने एक भी बर्तन नहीं बेचा। बाप इंतजार करेगा, सेरिस पूछेगी। शुक्रिया छोटे दोस्त, आपकी मेहरबानी बहुत मानी रखती है। फेनलो आहिस्ता बोला, कल तुमने दिया, आज मैं वापस देता हूँ। ये एहसान का लौटाया हुआ रंग है। रोज सुबह वो बर्तन ले जाती, फेनलो सिक्के रख देता। रोज शाम वो जादू की धूल हाथों में लिए वापस आती और सेरिस देखती रही। उसका हसद अब सरगोशी नहीं, तूफान था। एक रात बर्तन बनाते हुए सेरिस ने गुस्से से प्याला पटक दिया।
तुम्हारे बर्तन गायब हो जाते हैं मगर तुम पैसे ले आती हो। क्यों को पता है, वो फिनलो ही था जिसने बर्तन लिए थे। इसका कोई बुरा इरादा नहीं था। सेरिस का यकीन नफरत में बदल गया। झूठ, मैं खुद जाकर देखूंगी। और वो मुंह फेर गई। अगली सुबह दोनों रवाना हुई मगर अलग रास्तों पर। सेरिस सख्त कदमों से जंगल में गई। सेरिस ने तंजिया कहा, तो तुम हो जो बर्तन लेता है? फेनलो परेशान, तुम शहजादी नहीं हो। सेरिस ने तेज लहजे में कहा, जो चाहो लो मगर कीमत दो, अब मुफ्त कुछ नहीं मिलेगा। फेनलो का चेहरा बदल गया। आज मेरे पास सिक्के नहीं, मैंने वो उसे दिए। सेरिस ने टोकरी धकेल दी। फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं बेवकूफ नहीं। फेनलो की आवाज सर्द हो गई। हवा थम गई। फेनलो के अल्फाज तकदीर का हुक्म बन गए। आज से तुम्हारे हाथ जो बनाएंगी टूट जाएगा। सेरिस के होंठ कांपे। नहीं, मगर देर हो चुकी थी। फेनलो धागे में तहलील हो गया। उस रात सेरिस के बनाए सब बर्तन फट गए। किसी काम में हाथ लगाया टूटा। वो बद्दुआ शुरू हो गई थी। सैफिएल ने फौरन महसूस किया, सेरिस, ये क्या हो रहा है? एक और बर्तन उसके हाथ में बिखर गया। सेरिस टूट कर रो पड़ी। मैं फेनलो से मिली, मैंने कीमत मांगी, उसने मुझे बद्दुआ दी। सैफिएल ने उसे गले लगा लिया। मैं ठीक कर दूंगी, मैं वादा करती हूँ। अगली सुबह वो फेनलो के पास दौड़ी। फेनलो, बरा करम, सेरिस को माफ कर दें। ये मेरी गलती थी, मुझे सजा दें। फेनलो देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक हो सकती है मगर कीमत होगी। सैफिएल ने सांस थाम ली। क्या कीमत? तुम्हें महल जाना होगा, वहां खिदमत करना होगी, हफ्ते शायद महीने। सैफिएल ने सर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ, सेरिस के लिए सब कुछ। घर जाओ, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। फेनलो ने एक छोटा बुना हुआ तावीज दिया। ये दरबान को दिखाना, दरवाजे खुल जाएंगे। और तकदीर उसे महल तक ले गई। घर पहुंची सीरस ठीक हो चुकी थी। उसने अपने वालिद से कहा, अबू, कल से मुझे महल जाना होगा, उनके लिए काम करना होगा। अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है। अगली सुबह सीरस बर्तन रखते हुए और सफीरल अपने बालों को संवारते हुए घर से निकली। दोनों अलग अलग रास्ते की तरफ चल पड़ी। सीरस बाजार जाकर बर्तन बेचने लगी। सफीरल महल की तरफ रवाना हुई। महल, सोना, संगमरमर, गूंजती गैलरियां। सैफिएल धीरे धीरे गुजरी। हाथों में अब भी मिट्टी की याद बाकी थी। वो फर्श धोती, फूल सजाती, पानी भरती, चुपचाप, किसी की निगाह के बगैर। मगर एक दिल उसे महसूस करता था। मलिका लाइसेंड्रा। जब वो लोरी गाती, सैफिएल का दिल किसी अनजाने धागे से खिंचता। वो बाग में चलती, सैफिएल पीछे बेइरादा बढ़ती। एक दिन मलिका रुक कर तुम्हारा बोली, नाम क्या है बच्ची? सैफिएल, प्यारी मलका। तुम्हारा मेरे पास आना मुझे अपना सा क्यों महसूस होता है? और ऊपर चांदनी बालकनी में खड़ी अरिनाया ने सब देखा। उसके दिल में डर ने पहली बार सच की दस्तक दी। सतूर नर्म बर्फ की तरह बहती रही। महल के दिन पंखड़ियों जैसे हल्के और धीरे गुजरते रहे। सापिएल खामोशी से काम करती। पत्थर जैसे ठंडे मगर चांदनी जैसे चमकते फर्श उसके कदमों का अक्स रखते। वो पानी उठाती जो उसके लम्स से चमक उठता। गुलाब सजाती जो उसके गुजरने पर झुक जाते। जहाँ वो चलती खूबसूरती साथ चलती। खादिमाएं सरगोशियों में बोलती, वो सिर्फ एक मुलाजमा है, फिर भी वो शाही क्यों लगती है? पता नहीं मलका उसे क्यों पसंद करती है। ऐसा लगता है जैसे उसमें जादू है। आर्यानाया ये बातें सुन रही थी और ये सरगोशियां आर्यानाया के दिल पर कांटों की तरह चुभती। सारा बचपन शहजादी बनने की तरबियत ने लिया था, लेकिन एक आम लड़की उससे ज्यादा तवज्जो हासिल कर रही थी। आर्यानाया सख्त लहजे में, आप उस पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? और आपका इतना लगाव उसकी तरफ क्यों है? मलिका लेसेंड्रा नरमी सफिल से, मेहरबान है। पता नहीं क्यों वो मुझे सुकून देती है। आर्यानाया नम और मैं? आंखों से। लेसेंड्रा ने मुस्कुरा कर तुम कहा, मेरी बेटी हो। मगर सफियल,
इसका मेरे पास होना मुझे एहसास दिलाता है जैसे कोई पुरानी चीज मेरे दिल के बहुत करीब है। आर्यानाया की सांस घुट गई। हसद आग बन गया, लेकिन तकदीर की डोर मजीद तंग होने लगी। मलिका लेसेंड्रा शदीद बीमार हो गई, सांस मध्यम, चेहरा चांद की बर्फ जैसा सफेद। अतिबा, हुकीम, पुजारी सब आए। मलिका को शाही खून की जरूरत है और वो शाही खून उसकी बेटी शहजादी अर्निया का होगा। सबसे पहले आर्यानाया का खून लिया। नतीजा महल की बुनियाद हिला गया। डॉक्टर ने बताया, शहजादी का खून मैच नहीं करता। बादशाह जोरान की आवाज शहजादी का खाली खून गड्ढे की गूंज जैसी। उसकी माँ से जरूर मैच होगा। आप दोबारा चेक करें। मलिका मादर एलिरा के चेहरे पर खौफ उभर आया, गम नहीं, डर। तबीब ने हुक्म दिया, हमें हर मुलाजमा, हर औरत का खून लेना होगा और देखना होगा किसका खून मलका से मैच करे। एक एक करके खून लिया गया। घबराहट, दुआएं, आंसू। फिर बारी आई साफियल की। शीशी में बहता उसका खून देखा गया और डॉक्टर लरस गए। यो मैच हो गया, अब मलका बच जाएगी। हॉल में सांसें जम गईं। साफियल पीछे हटी। मैं तो बस एक कुम्हार की बेटी हूँ। लेकिन सच सूरज की तरह उभर रहा था। उसके हाथ पर कमल का निशान पहले से ज्यादा रोशन था। उसी लम्हे एलेरा ने आर्यानाया का हाथ पकड़कर एक कमरे में ले गई और धीमी मगर जहरीली सरगोशी की। उन्हें मजीद जांच न करने देना, सच सामने आया तो तुम सब खो दोगी। आर्यानाया बिखरी हवा में, मैच क्यों नहीं हुआ? मैं तो उनकी बेटी थी। क्योंकि असली शहजादी तुम हो ही नहीं, तुम मेरी बेटी हो। बादशाह जो मलिका के लिए फिक्रमंद हो रहा था, हॉल में टहलने लगा। खुशकिस्मती से वो उस कमरे के बाहर पहुंच गया, छुपकर बातें सुनने लगा। हाँ मेरी बच्ची, मैंने असली शहजादी की जगह तुम्हें रख दिया था और इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बादशाह जियोरान को सच पता चल गया। उधर मलिका को भी होश आ गया। बादशाह मलिका के पास भाग कर गए। आर्यानाया टूटे बर्तन जैसी बिखर गई। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मेरा खून हो मेरी बच्ची। घुटन में डूबी खामोशी टूट गई। एलिरा पीछे हटी, मुहाफिज लपक आए। एलिरा को तख्त से बगावत के जुर्म में कैद किया गया। महल की रात पुरसुकून थी, मगर फिजा में एक अनकही घबराहट बाकी थी। चांदनी शीशों से गुजरकर कमरों में दूध जैसी चमक बिखेर रही थी। क्वीन लिसांड्रा होश में आ चुकी थी। आंखें आहिस्ता से खुलीं, सांस लरसता हुआ निकला। किंग ज़ेवरिन फौरन आगे बढ़ा। लिसांड्रा, तुम सुन सकती हो, मैं यहाँ हूँ। सेफियल आहिस्ता से आगे बढ़ी और ताज़ा हवा आने के लिए पर्दा हटा दिया। जैसे ही पर्दा सरका, चांद की एक सीधी किरण उसकी हथेली पर गिरी और कमल का शाही निशान उसके हाथ पर चमक उठा। पहले धीरे से, फिर रोशन चांद की तरह पूरी शिद्दत से। किंग ज़ेवरिन एक कदम आगे आया, आंखें हैरत से फैलीं। ये निशान, ये तो सदियों से शाही खून की पहचान है। सेफियल, तुम्हारे हाथ पर कैसे? सेफियल की आंखें नम हो गईं। मैं तो बस एक आम खादिमा समझी गई, मगर अब खुद नहीं जानती कि सच क्या है। ज़ेवरिन ने मुझे गहरी सच सांस बताना भरी। होगा। अलैरा ने शहजादी को बदल दिया था। हरिनाया हमारी बेटी नहीं है। असल शहजादी तो बेटी यही है। सालों तक मुझसे दूर, इसीलिए जब भी तुम मेरे पास होती थी तो मुझे अपना सा महसूस होता था। उसी रात सेफियल नंगे पांव खामोश महल के तवील बरामदों से गुजरी। उसके दिल पर एक ऐसा वादा था जो सोने से भी भारी मालूम होता था। चांदनी ने रास्ते को दूधिया रोशनी से भर रखा था। महल से निकलकर वो जंगल के किनारे पहुंची, जहां पत्तों पर ओस चमक रही थी। उसने धीरे से पुकारा। हवा हल्की सी चरखी। चांद की किरणों से बने हुए नाजुक धागे एक जगह इकट्ठे होने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल बन गई। वही बुना हुआ वजूद नर्म रोशनी में दमकता हुआ। फेनलो ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। अब तुम शाही खानदान की वारिस हो, फिर भी तुम मुझ जैसे किसी से मिलने आई हो। सेफियल घुटनों की बल बैठ गई, सर झुका, आवाज पुरसुकून मगर मजबूत। रुतबा वफादारी नहीं बदलता। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने मुझे पहचाना और मुझे महल में फेनलो की अंबरी आंखें धीमे गम से भर गईं। भी कुछ ऐसी ही है। मैं दिन को शहजादा और रात को भूना बन जाता हूँ। और ये लानत, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तो क्या तुम आजाद हो जाओगे? हाँ।
सेफियल के लब लर्जे, तो फिर मैं सांस तुमसे अटक सी शादी गई। करती हूँ। तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मैं आज तुम्हारा साथ देती हूँ। अगले लम्हे जंगल रोशनी में डूब गया। चांद, सूरज, तारे सब जैसे एक साथ उतर आए हों। शहजादा बुलंद, रोशन, सुनहरी आंखों वाला, मुबारक तकदीर के सूरज सामने खड़ा था। कुछ दिन बाद सॉल्टन सॉलमेरा में शादी की घंटियां बजीं, सोने की बारिश जैसी धुन में। प्रिंसेस सफियल, खोई हुई मगर फिर पाई जाने वाली वारिस, और प्रिंस फेनलो, जिसकी बद्दुआ मोहब्बत से टूटी। अरीनाया महल में रहती रही, अब शहजादी नहीं मगर दिल आहिस्ता आहिस्ता रोशन होता हुआ। सॉल्टन सॉलमेरा मुकम्मल हो गया।